मार्गशीर्ष मास महात्म्य 9वां अध्याय। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, मुझे नैवेद्य भोजन अर्पण की विधि बताएं जैसा कि वास्तव में किया जाता है। पूरी तरह से बताएं कि कितने प्रकार का पका हुआ भोजन वांछित है। श्री भगवान ने कहा, अच्छा पूछा तुमने, हे प्रिय, यह मुझे बेहद पसंद है। मैं भोजन, पेय आदि और भोजन की किस्मों के बारे में भी पूरी तरह से बताऊंगा। पहली चीज है सोने की थाली। यदि यह उपलब्ध न हो तो चांदी का उपयोग किया जा सकता है। यदि वह उपलब्ध न हो तो बड़े और सुंदर पलाश के थाल का उपयोग करना चाहिए। हे निष्पाप, सैकड़ों ककोले बनाकर पात्र में चारों ओर रखना चाहिए। इसके बीच में भोजन अवश्य रखें। वे सात्विक होने चाहिए और उनमें विभिन्न प्रकार के फल होने चाहिए। पात्र में चंद्रमा के समान रंग में दूध की खीर होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में मीठा मिला होना चाहिए। चावल को सफ़ेद दिखना चाहिए। मुद्गा दाल शानदार और चमकदार जैसी होनी चाहिए। बीच बीच में अलग अलग तरह के अचार और मसाले जरूर रखने चाहिए। भोजन सामग्री को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित करना चाहिए। नींबू के रस के साथ फलों और जड़ों के साथ विभिन्न प्रकार के भोजन अवश्य होने चाहिए। मुझे दिए जाने वाले भोजन में ऐसे अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ अवश्य हों। अंगूर को अच्छे आम और फलों के साथ मिलाना चाहिए। काली मिर्च, पिप्पली, अदरक और इलायची मिला लेनी चाहिए। उन्हें उबाला जाए और मेरे भोजन नैवेद्य के लिए अनेकों की संख्या बनाई जाए। सैकड़ों ककलों के साथ प्रलेहन, शोरबा या चाटने के लिए सामग्री बनाना चाहिए। अनेक पुष्पों द्वारा उन्हें सुगंधित करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में वे मुझे बहुत प्रिय हैं। मांडक, एक पतली चपटी गोलाकार केक जैसी डिश, सुंदर, गोलाकार, शून्य के समान, सर्वत्र सम और सम्मित, साथ ही उसमें चीनी मिला हुआ उबला हुआ दूध रखना चाहिए। मेरे उस भोजन में मिश्रित गाय का दूध, शहद के रंग वाला, मधुर सुगंध वाला घी स्नेहपूर्वक और भक्तिपूर्वक डालना चाहिए। हे प्रिय, वह घी जो चमकदार ककोला गेहूं के आटे के बर्तन में रखा जाता है, यह इलायची से चमक रहा होगा। उसे पुरिका खाद्य तेल या घी में तले हुए पतले पैनकेक को प्रत्येक में पर्याप्त मात्रा में हींग के साथ मिलाकर 100 छेद वाले और वेष्टिका चावल, चने आदि के पिसे हुए आटे से बनी नमकीन बनानी चाहिए। कई कुंडलियों में और तेलों में तला हुआ। उसे अपूप, छोटी पाई और विभिन्न प्रकार के दूध से बने व्यंजन भी तैयार करने चाहिए। इन मीठे पकवान को गहनों और मोतियों या मालती के फूलों आदि की तरह एक साथ पिरोया जाना चाहिए। इसमें परपाटा और वरपाटा, आटे से बना गोलाकार केक जैसा सामान और तेल में तलने के लिए धूप में सुखाया जाना चाहिए, यानी पापड़ और वरपाटा अन्य सामान है। इसी तरह कुंडल, शंकु, गोलाकार आदि में तैयार किया जाता है। आटे या सब्जियों को सुखाकर बनाया जाता है। सभी को तला जाता है। माशा दाल या कुष्मांडा, ऐश, लौकी से खूबसूरती से तैयार किया जाता है। मार्गशीर्ष माह में 9 प्रकार के वोटकों को सुंदर ढंग से तैयार करके मुझे अर्पित करना चाहिए। इन्हें दाल के आटे से बनाया जाता है और कटलेट की तरह तैयार किया जाता है। जति, जायफल, मरीची, काली मिर्च आदि से 2 प्रकार के वातक तैयार किए जाते हैं और लकड़ी के बड़े कुंडों में रखे जाते हैं। एक प्रकार अत्यधिक परिष्कृत तेल में तैयार किया जाता है। नमक वोडका बनाने से पहले आटे में डाला जाता है। दूसरा प्रकार दुष्टों की भांति स्नेह, तेल, प्रेम से रहित होता है। इनका रंग भगवा है। वे छिद्रों से भरे हुए प्रतीत होते हैं। कुछ दही और दूध में डाला जाता है, कुछ इमली या आम के रस में, कुछ को अंगूर के रस में और कुछ को गन्ने के रस में डाला जाता है। अन्य को काली सरसों के पानी में डाला जाता है। कुछ में चीनी के साथ साथ पहले बताए गए 4 प्रकार के रस भी हैं। ये 9 प्रकार के वातक माने गए हैं। निम्नलिखित चीजों को एक साथ मिलाकर एक बड़ी कढ़ाई में अच्छी तरह से उबालना चाहिए। हीरे और सुखारिका की तरह चमकदार बहुत छोटे बीज, नारियल की गिरी के टुकड़े और 100 लौंग, घी, दूध, चीनी आदि ये खाद्य पदार्थ है। नैवेद्यों में से एक भी चमकदार चिकनी फेनिका कुंडल के रूप में घी में तले हुए गेहूं के आटे के साथ मिठाई होनी चाहिए। इन फेनिकाओं को गहरे रंग के कृष्ण सफेद जिंजली के बीज से बने मीठे गोले के साथ परोसा जाना चाहिए। इलायची और कपूर के साथ पोलिकास पापा जैसे केक डीप फ्राइड को पराकी कास्ट बड़े गोलाकार कढ़ाई में पकाया जाना चाहिए, अर्थात तला हुआ। मोदका, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ को बनाया जाना चाहिए। अन्य को चीनी के साथ बनाया जाना चाहिए और दूध में भिगोया जाना चाहिए। अन्य किस्मों को नारियल के फलों यानी गुठली के साथ बनाया जाना चाहिए और अन्य को पेड़ों के रस के साथ बनाया जाना चाहिए।
अन्य मिठाइयाँ बादाम के बीजों से और शानदार मिठाइयाँ अदरक और जीरे के बीजों से तैयार की जानी चाहिए। ये मिठाइयाँ तथा अन्य मुझे प्रसन्न करने के लिए बनाई जानी चाहिए। मार्गशीर्ष माह में मुझे प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित फलों का अचार आदि बनाना चाहिए। नीचे वर्णित फलों को अलग अलग या 2, 3 या 4 के समूह में मिश्रित अचार के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मोकनी की बल्बनुमा जड़, अदरक, करमर्दका संतरा, इमली, कनकोला दशहरा त्रिपुरिचता, शानदार नींबू फल, कमल का डंठल, टिंडू फल लौंग, तिल का बिलवा लुटी वलकला वंशकारिरा गन्ना मन्ना कायफला बाला, अंगूर फल, आम का फल, सुंदर कानकाकिनी फल, धात्री फल और अम्बादावा फल, केला, लंबी काली मिर्च और मिर्च। इन्हें शुद्ध सरसों के तेल में भिगोना चाहिए और स्वाद के लिए नमक अवश्य मिलाना चाहिए। उन्हें सरसों के साथ पकाया जाना चाहिए। उपयोग से पहले इन्हें मिट्टी के बर्तन में रखकर 3 साल तक रखना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में सम्मानदाता ऐसा अचार मुझे अर्पित करना चाहिए। वे मुझे प्रसन्न कर रहे हैं। यदि भक्त ये सभी भोजन अर्पित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न प्रकार करना चाहिए। मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। जो भक्त एक लाडू, मिठाई और एक पूरा पूरी या घी में तली हुई 2 फेना घी में कुंडलित और डीप फ्राई किया हुआ 3 कोकरसा जंगली खजूर के फल का रस 16 मांड का चढ़ाता है। घी में भिगोई हुई पेस्ट्री और 8 वातकों को कभी नरक नहीं दिखेगा। बहुत दिनों से रखा हुआ आधा आधा 1 माप दूध, चंद्रमा के समान चमकने वाली 16 पल मिश्री, 1 पल घी, 1 पल शहद, 2 करश काली मिर्च और आधा पल सौंठ। अंतिम उल्लिखित 4 में से प्रत्येक आधा पाला हो सकता है। उपर्युक्त सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिश्रित किया जाना चाहिए और एक महिला द्वारा अपने पतले हाथों से चिकने मुलायम कपड़े में पीसकर पेस्ट बनाया जाना चाहिए। फिर उन्हें कपूर के पाउडर से सफ़ेद चमकीले किए हुए बर्तन में रख देना चाहिए। जो ये रसदार चीज़ बनाता है वह कुछ भी चाह सकता है। मैं उस भक्त को वह सब कुछ दूंगा जो वह चाहता है। नारायण भगवान की जय।